ब्रह्मचारी को संवाद भाग 6। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम साहब। तो छठे भाग में महाराज फरमा रहे हैं कि बहुत पंथ एक ही होई, मोक्ष पंथ या में नहीं कोई। बहुत पंथ एक में होई, परंतु जो ये बहुत पंथ है इनमें मोक्ष पंथ नहीं है। बहुत पंथ तज एक समावे, सो भी मोक्ष कबू नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं कि बहुत पंथों में से कोई एक पंथ समाता है तो भी वो मोक्ष में नहीं जाता है, क्योंकि उन पंथों में से ही एक पंथ उसने धारण किया है। सब करनी के साधन एक ही है। करनियों के साधन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सब करनियों को छोड़कर एक करनी का साधन करे तो भी वे मोक्ष में नहीं जाता है। या तो बहुत माया सुस्थाई, मोक्ष पंथ न्यारो सुन बाई। मोक्ष पंथ थेट सुन्यारो, जूं पंछी को उड़न विचारो। महाराज फरमाते हैं कि यह तो बहुत माया सुताई मोक्ष पंथ, इन सब से न्यारो सुन भाई। मोक्ष पंथ थेट सु, जब से मोक्ष पंथ की स्थापना हुई, जब से ये मोक्ष पंथ अलग है। मोक्ष पंथ थेट सु न्यारो, जैसे पंछी की तिरछी उड़न विचारो। करनियों के साधन से, जो करनियों के साधन हैं जप तप यज्ञ, तो ये करनियों के जो साधन हैं इनसे माया की प्राप्ति होती है, मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन इन सब से अलग है। मोक्ष की प्राप्ति का साधन अनादि काल से अलग है। जैसे पक्षी की उड़न, अलग अलग तरह के जो पक्षी होते हैं अलग अलग तरीके से उड़ते हैं, ऐसे ही ये मोक्ष पंथ ये थेट से ही अलग है। तिरछी उड़न सकल अवलाई, आडी उड़न झूठ सब बाई। बहुत पंथ जे पग का होई, जहाँ पीपड़ वेद के सोई। पक्षी तिरछा उड़ता है तो बहुत अवड़ाई पड़ती है, घूम के आता है। आड़ा उड़ता है तो वे ऊपर भी नहीं जा सकता। करनियों के बहुत से साधन पैरों से चलने के समान हैं। जैसे अपन पैदल पैरों से चलते हैं, करनियों के साधन उस समान हैं। वेदों के ज्ञान का साधन से जहाँ तक की प्राप्ति होती है, जैसे कीड़ी वृक्ष पर मुश्किल से चढ़ जाती है, वैसे ही वेदों का साधन करने वालों को बड़ी मुश्किल से उनको मंजिल की प्राप्ति होती है। जूं चींटी गेण कोण विद जावे, मोक्ष रहा बिन परा नहीं पावे। वेद वेद में पाव उपाई, बेलहद लग नीट कर जाई। जैसे कीड़ी आकाश में नहीं जा सकती,
कैसे जाएगी? कीड़ी के पंख नहीं है, वो पैरों से चल के ही जाती है। मोक्ष का रास्ता बिना पक्षी के नहीं मिलता है। वेदों का ज्ञान वे योग का साधन पैर से चलने के जैसा है, पैदल चलने जैसा है। बेहद तक मुश्किल से जा सकते हैं। एक पक्षी उड़ के जाता है, वो फटाक से पहुंच जाता है। वो एक पैदल चल के जाता है तो समय तो वो उतनी ही है, तो वो बेहद तक मुश्किल से जा पाता है। जूं चींटी वृक्ष नीट चढ़ जावे, अगम गैण को कहो किम पावे। यूं बहुत पंथ झूठ है भाई, बिन पाखा को गैण न जाई। महाराज फरमाते, कीड़ी वृक्ष पर बड़ी मुश्किल से चढ़ती है, बार बार वो फिसलती है और फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है, आखिर में वो चढ़ती है। वो आकाश में कैसे जा सकती है? उड़ नहीं सकती है। जैसे ही बहुत साधन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए बहुत जो साधन है उनको झूठा बताया है, क्योंकि उससे अमरलोक की प्राप्ति उनसे नहीं होती है। मनुष्य जन्म पाने का लक्ष्य अमरलोक पाने का ही होता है, और उससे अमरलोक की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो साधन झूठा है। बिना पांख वाला आकाश में उड़ नहीं सकता। पाव उपाऊ कहूँ नहीं पावे, बिना लबेद पांख नहीं आवे। सो जावेद वेद को पाया, वेद माय लबेद उपाया। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे साधनों से ऊपर नहीं चढ़ सकता। वाणी से सिमरण करने से ऊपर चढ़ने का रास्ता मिलता है। यही बिना लवेद के पाकों का नहीं आना है। वेदों की साधना करने से परमात्मा के नाम का सुमरण का ज्ञान मिलता है। यही भेद माय लबेद उपाया। पण सूक्ष्म वेद या में नहीं कोई। इन वेदों में सूक्ष्म वेद, राजयोग का ज्ञान वेदों में नहीं है। पण सूक्ष्म वेद या में नहीं कोई, ना लबेद वेद पत होई। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग मति तुम्हारी। महाराज फरमारे, पण सूक्ष्म वेद वेदों में नहीं, ना लबेद वेदपत होई। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, कौन वेद लग मति तुम्हारी। तुम्हें कौन से वेद का ज्ञान है? सूक्ष्म वेद यानी सत्य शब्द ने अंचर वेदों के ज्ञान से, वाणी के आधार से, सिमरण से प्रकट नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्मचारी जी, कौन से वेद का तुम्हें ज्ञान है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो श्री ब्रह्मचारी का संवाद संपूर्ण